आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर के एनसीईआरटी हल की पार्ट 2 है ये। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसमें अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जल के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे गैस से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले एक शब्द इसमें यूज कर रहा है विद्युत अपघटन। कौन सा शब्द यूज कर रहा है? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है कि विद्युत धारा को प्रवाहित करके किसी भी पदार्थ को के आयनों को उसको क्या करना, अलग करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। तो जल के संगठन का अध्ययन करके हम ये जानते हैं कि जो जल होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बना होता है, और जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब हम लोग मोलर अनुपात निकालते हैं, जैसे H2O होता है तो H2O का मोलर अनुपात निकालते हैं तो मोलर अनुपात में 2 मोल हाइड्रोजन होता है तो 1 मोल क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो मोलर अनुपात जब 2 संबंधी 1 है, 2 अनुपाते 1 है, तो इसका जब हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं तो विद्युत अपघटन करने पर किसी भी यौगिक का जब हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं तो उसका मोलर अनुपात जितना होता है उसी अनुपात में उसमें उपस्थित परमाणु भी रहते हैं। यानी अब जल का मोलर अनुपात चूँकि 2 संबंध 1 है, यानी 1 मोल ऑक्सीजन है तो 2 मोल क्या है, हाइड्रोजन है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर विद्युत अपघटन करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन की तुलना में आधा होगा, यानी हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से दोगुनी होगी। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। कहने का मतलब क्या है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, यानी लोहे की कील का मतलब लोहा यानी Fe, इसको किस में डुबोया जा रहा है, कॉपर सल्फेट की विलयन में। किस में डुबोया जा रहा है, कॉपर सल्फेट की विलयन में। यानी इसको हम लोग CuSO4 में क्या कर रहे हैं, डुबो रहे हैं। अब CuSO4 में जब डुबोते हैं तो इसमें अभिक्रिया क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है, और कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण इसके सल्फेट आयन से इस कॉपर को क्या कर देता है, ये आयरन अलग कर देता है और खुद इसके साथ यौगिक का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, जो कि FeSO4 बना लेता है और इस कॉपर को क्या कर देता है, अलग कर देता है, जिसके कारण ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसका रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब कॉपर चूँकि ये नीला होता है, कैसा होता है, नीला होता है, तो नीला होता है, लेकिन आयरन जो होता है वो ब्राउन कलर का, ब्राउनिश कलर का होता है। तो कॉपर को जब उसके सल्फेट आयन से हटा दिया इस आयरन ने, तो आयरन अपना कलर उस विलयन में छोड़ देता है, जिसके कारण क्या बन जाता है, FeSO4 बन जाता है, और कॉपर क्या हो जाता है, उसमें से अलग हो जाता है। और इसलिए ये अभिक्रिया में विलयन का रंग जो है, इसमें जब हम लोग लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा देते हैं तो विलयन का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। और ये एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। ज़्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या करिए, उदाहरण दीजिए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें विस्थापन 2 बार होता हो। जैसे कहने का मतलब ये है कि AgNO3 है, क्या है, AgNO3 है, और इसका अभिक्रिया हम लोग करा दे रहे हैं NaBr से। किससे, NaBr से। अब इसका अभिक्रिया हम लोग करा दे रहे हैं तो क्या होता है, NaBr मतलब AgNO3 का मतलब सिल्वर नाइट्रेट, क्या, सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हम लोग किससे करा दे रहे हैं, सोडियम ब्रोमाइड से। किसके साथ, सोडियम ब्रोमाइड के साथ। सब जब सिल्वर नाइट्रेट का विलयन हम लोग किससे करा दे रहे हैं, सोडियम ब्रोमाइड के साथ करा देते हैं, तो यहाँ से जो सिल्वर है
और यहाँ से जो ब्रोमीन है या ये मिल करके क्या बना लेता है AgBr, क्या बनाता है AgBr प्लस सोडियम और ये नाइट्रेट मिल करके NaNO3 बनाता है। सोडियम नाइट्रेट का क्या करता है निर्माण करता है। तो ये जो एक प्रकार की अभिक्रिया है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसका नाम होता है सिल्वर ब्रोमाइड और इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। तो ये एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी एक परमाणु का आयन दूसरे परमाणु के साथ जाकर के क्या हो रहा है मिल रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, निम्न अभिक्रियाओं में ऑक्सीकृत तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। इसमें ऑक्सीकृत तथा अपचयित पदार्थों की क्या करना है हमें पहचान करना है। जैसे पहला क्या कह रहा है 4Na है प्लस O2 है, ये मिलकर क्या बना रहा है 2Na2O, यानी इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए अगर इस अभिक्रिया में आधी आधी अभिक्रियाओं की बात करते हैं, इसकी अर्ध अभिक्रिया की बात करते हैं, जब हम लोग अर्ध अभिक्रिया की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो सोडियम है वो सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम आयन बनाया होगा पहले, जैसे ये Na है, Na क्या किया होगा और Na का कितना परमाणु है 4 परमाणु है, तो 4 परमाणु है ये क्या किया होगा इसका ऑक्सीकरण हुआ होगा। क्या हुआ होगा ऑक्सीकरण, यानी इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे और Na प्लस 4Na प्लस बनाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा अपना बाहर करेगा। और हम सब जानते हैं कि ऑक्सीकरण कहते किसे हैं इलेक्ट्रॉनों के निकलने को, इलेक्ट्रॉनों के निकलने को ही हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सीकरण। अब ये जो इलेक्ट्रॉन 4 निकले हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ जाकर के क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। जैसे O2 है और O2 के साथ ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या होगा जा कर के जुड़ेगा, तो यहाँ पे अपचयन होगा। क्या होगा अपचयन। और जब ये 4 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ग्रहण करेगा तो ये क्या बना लेगा आपका 2O2 माइनस। जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो रेडायन बनाएगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रोसेस होता है वहाँ पे क्या होता है अपचयन होता है। अगर अब कुल अभिक्रिया की बात करेंगे हम लोग, कुल अभिक्रिया तो कुल अभिक्रिया में हम देखेंगे तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन से ये 4 इलेक्ट्रॉन तो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद हमारा क्या हो रहा है 4Na प्लस O2 मिल करके क्या बना रहा है यहाँ पे 4Na प्लस और 2O2 माइनस, यानी ये बनाएगा टोटल हमारा 2Na2O, जो कि एक गैसीय अवस्था का परमाणु है। तो ये हमारा ऑक्सीकृत और अपचयित पदार्थों की पहचान हो गई। सोडियम का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। अब इसमें बात करते हैं हम लोग दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे को देखते हैं। CuO प्लस H2 मिल करके जो इसमें अभिक्रिया हो रही है, कॉपर अलग हो जा रहा है और H2O का निर्माण कर रहा है। तो हम सब देख रहे हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर में बदल रहा है। इसमें क्या हो रहा है अभिक्रिया तो एक है CuO प्लस H2 और ये क्या कर रहा है Cu प्लस H2O। तो जो कॉपर ऑक्साइड है ये कॉपर में बदल रहा है, ऑक्सीजन इसमें से क्या हो रहा है निकल रहा है, और जहाँ पे भी ऑक्सीजन निकलता है वहाँ पे क्या होता है आप सब जानते हैं अपचयन होता है। क्या होता है अपचयन। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो H2 है H2O में परिवर्तित हो रहा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन को जुड़ना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में हुआ है अपचयन और H2 का H2O में हुआ है ऑक्सीकरण। तो ये थी गाइज आज की वीडियो में 4 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। अब अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू।